हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनियमितताएं किस हद तक हुई, कितनी हुई, किस वक्त से हुई, किसकी सरकार में ज्यादा या कम हुई? प्रदेश में आजकल यही चर्चा छिड़ पड़ी है। दरअसल सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस सरकार में एक विधायक खुले मंच से कहते थे कि उन्होंने अपने हलके में हरियाणा में सबसे ज्यादा नौकरियां दिलवाई हैं, पूरी 600 और बिना पैसे लिए। इसकी उनके हलके के लोग चर्चा भी करते रहे। ऐसा ही भाषण अब बीजेपी में सांसद, तब कांग्रेस के सांसद रहे नेताजी भी देते थे। यानी हरियाणा की सियासत में सरकारी नौकरी दिलाना ही विधायक या मंत्री का सबसे बड़ा काम या उपलब्धि मानी जाती है। अब फिर इस सरकार में सरकारी नौकरी को लेकर इतना बड़ा बवाल छिड़ गया जो कभी पहले छिड़ा ही नहीं था। गौर करें तो हरियाणा सरकार ने भर्ती आयोग में ज्यादातर उन लोगों को मेंबर या चेयरमैन बनाया जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस की रही है। लगता है ये प्रयोग सफल नहीं रहा। गौरतलब है कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता को लेकर प्रदेश की सियासत में करीब 25 साल से ये शोर चल रहा है। भजन लाल आखिरी बार 1991 से 1996 तक सीएम रहे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल आखिरी बार 1996 से 1999 तक सीएम रहे। फिर ओपी चौटाला आए, फिर हुड्डा सीनियर और अब मनोहर लाल। लगभग हर सरकार सरकारी नौकरी के मुद्दे पर आरोपों से घिरी रही। वास्तव में हरियाणा की सियासत में सरकारी नौकरी हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। ये तो मानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंट होने के नाते जो आवेदक अपने दम पर नौकरी पा जाते हैं, हर भर्ती में उनकी संख्या 25 से 30% तक होती है। कोई भी सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। लफड़ा बाकी का है। विपक्ष आरोप लगाता ही है, अब भी लग रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में होता है वो विपक्ष में रहते इसी तरह के आरोप लगाता है। लेकिन सच ये भी है कि दूध का धुला कोई नहीं, ये हो या वो हो। अब दिलचस्प ये है कि अनिल नागर का मामला सामने आने के बाद एचएसएससी की भी कई भर्तियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर्स के चयन में आवेदकों ने कमीशन को सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भेजे हैं। इससे पहले टेक्नीशियन की भर्ती में भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।